राम राम नमस्कार, मैं कुमार विनय और आप देख रहे हैं रिपोर्टर कोसीवाला न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं एक प्रतिष्ठित कोचिंग, इस एरिया के जाने माने कोचिंग ज्ञान वाटिका कोचिंग। और बिहार शिक्षा विभाग का ऐसा फरमान, हर दिन नया नया फरमान आते रहता है। ऐसे में देखते हैं कि कोचिंग पर जो फरमान जो जारी किया है, इसमें कोचिंग के टीचर और प्रिंसिपल का क्या कहना है वो हम जानते हैं। सबसे पहले मैं ज्ञान वाटिका कोचिंग सेंटर के संचालक दीपक सर और हमारे जो पत्रकार महोदय हैं उनका प्रश्न है कि जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव माननीय के पाठक द्वारा जो शिक्षा विभाग में कुछ नियम कायदे लागू किए गए हैं उनके बारे में प्रश्न किए हैं। मैं प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले कहने का ये है कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव माननीय के पाठक जी का सम्मान करना चाहता हूं। उनके ये नियम जो बनाए हैं उनको भी मैं सम्मान करना चाहता हूं। और बात यहाँ आके फंसती है कि जो ये शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक द्वारा जो नियम है कि जो प्राइवेट कोचिंग संचालक या जो भी प्राइवेट कोचिंग के संस्थापक हैं, तो मैं सबसे पहले पाठक जी को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। किसी कोचिंग संस्थापक को ब्लेम लगाने से पहले आप अपने जो कानून लागू किए हैं उसमें मेरे हिसाब से उसमें झांकने की आवश्यकता है। जो हम लोग कोचिंग चलाते हैं इसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग का यही प्रयास रहता है कि बिहार का जो शिक्षा स्थिति निम्न है और उसको हम सुचारू रूप से अग्रसर बनाए। और हमारे बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन हर जगह कमेंट आता है, व्यंग किया जाता है, उसको हम लोग प्रयास ये करना चाह रहा है कि उसको हमेशा बुलंद बना के रखें। अच्छा, आप इस फैसला से संतुष्ट है कि नहीं है? देखिए, ये संतुष्ट वाली बात अगर कही जाए तो सम्मान तो उनको अपर सचिव को करना पड़ेगा, लेकिन संतुष्ट वाली बात है तो ये संतुष्ट नहीं है। इससे शिक्षा विभाग का बहुत तौहीन हो रहा है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो कोई भी सरकारी संस्थान जो हो वहाँ सही से शिक्षा व्यवस्था मिल नहीं पाता है। उसके बाद बच्चे को एक ऑप्शन सा मिल जाता है कि प्राइवेट संस्थान में आए और हम अव्वल से अव्वल रिजल्ट लाए। और हम लोग का यही प्रयास रहता है कि बच्चे को सही रिजल्ट दे, सही मकाम तक पहुँचा सके। तो ये थे दीपक सर, इनका कहना था कि उस फैसला से संतुष्ट है और नहीं भी है। कहने का अर्थ है कि अभी तत्काल में जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। कम से कम अगर उसे दुरुस्त किया जाए तब कुछ तो जमीनी स्तर पर इसका जो है सुधार देखने को मिलेगा यहाँ। लेकिन हम इसमें कहना चाहेंगे यहाँ कि इसमें आखिर बदलाव अगर आपके तरफ से किया जाएगा, यहाँ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आपके तरफ से क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग संस्था वो कहीं न कहीं सरकार का सहयोग कर रही है और आप ये जो नियम लगाए हैं इसमें आप अपने सुधार के सबसे पहले आप सरकारी संस्थान है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी सरकारी संस्थान है उसमें शिक्षा व्यवस्था को या बच्चे का जो रिजल्ट है या बच्चे को पढ़ाने पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाए। और सुचारू ढंग से अगर चलने लगता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 6 बजे से 9 बजे या जो फरमान जारी किया गया है उस फरमान में यही है कि मतलब 9 बजे से और 4 बजे के दरमियान में कोई भी मतलब गैर सरकारी संस्थान सुचारू रूप से नहीं चले। तो मानने सी बात यह है कि अगर आपका शिक्षा व्यवस्था ऐसा कर लीजिए या आपका सरकारी स्कूल, नाम लेके बता, सरकारी स्कूल अगर सुचारू ढंग से चलने लगे तो शायद हमको लगता है कि बच्चे खुद नहीं कोचिंग लेने लगेंगे। अगर बच्चे कोचिंग लेते हैं कि यहाँ कोचिंग लेते हैं सरकारी संस्था से संतुष्ट नहीं है इसीलिए वो कोचिंग लेते हैं, कोई भी गैर सरकारी संस्थान में ज्वाइन करते हैं, तो गैर सरकारी संस्थान में उसको मतलब वो अपने पढ़ाई से हो या शिक्षा, इनका रोजी रोटी चल रहा है कोचिंग से, उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये बात पे भी अमल करने वाली बात है कि देखिए बिहार में ऐसे भी बेरोजगारी बहुत है, तो जो भी प्राइवेट संस्थान के शिक्षक हैं वो अपना एक दिनचर्या भी इससे चला रहे हैं कि मतलब हम 50-25 या 100 बच्चे लेके
उससे बच्चे का शिक्षा व्यवस्था भी सुधार हो जाए, बच्चे भी पढ़े। सर टाइमिंग तो सर मिल रहा है ना, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको टाइमिंग मिल रहा है, उसके बाद फिर आपके शाम में टाइमिंग मिल रहा है, टाइमिंग तो सर मिल रहा है ना आप लोग को। देखिए टाइमिंग होता है, लेकिन हो क्या जाता है कि एक पढ़ने का टाइमिंग 4 बजे के बाद ऐसे भी मतलब पढ़ाई का भी एक पीरियड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और मतलब 6 से 9 पढ़ने का परफेक्ट टाइम है, पढ़ने का परफेक्ट। लेकिन 6 से 9 यानी 3 घंटा, 3 घंटे में चाहे टीचर हो या बच्चे हो, स्टूडेंट हो, वो उस टीचर भी 3 घंटे में बच्चे को संतुष्ट नहीं करा पाते हैं और स्टूडेंट भी 3 घंटे में संतुष्ट नहीं हो पाते। उसके बाद रह गया 4 बजे के बाद मतलब शाम हो जाता है, वो पढ़ने का सही टाइम। शाम में बच्चे खेलने उलने चले जाते हैं, बच्चा है उनको भी मतलब स्वतंत्रता मिलना चाहिए खेलने का। तो जो टाइमिंग है तो कम से कम मतलब मेरे हिसाब से 6 से 11 तक, मतलब 6 से 11-12 के बीच वो पढ़ने का टाइम रहता है। पढ़ने का टाइम, उस टाइम में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद वो 12 बजे के बाद धूप हो जाता है या पढ़ाने का मतलब सही टाइम नहीं रहता है। शाम में बच्चे खेलने उलने लगते हैं, माइंड सेट नहीं हो पाता उसका पढ़ाई। बहुत से ऐसे कोचिंग है सर जो अभी भी जी स्कूल के टाइम में कोचिंग चला रहे हैं। अगर उसमें अगर जांच अगर आ जाए तो जो कानूनी कार्रवाई जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने किए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस पर तो यही कहना चाहेंगे जो कानून कार्रवाई करना चाहेंगे। देखिए उनके हाथ में सब चीज़ है, वो शिक्षा विभाग के सर्वोपरि वही है, लेकिन हम लोग ये उनसे गुहार लगा सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं आपका सहयोग कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का सहयोग कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। अब आपको हम अगर सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी कानून के दायरा में अगर आप घेर रहे हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप उसमें क्या कर सकते हो, अगर हम शिक्षा व्यवस्था आपका सहयोग करके आपके सपोर्ट में है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरे, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमको कानून के नजर में दायरे में घेर के। एक आखिरी क्वेश्चन है कि एज ए टीचर के रूप में अगर आप जो कहना चाहेंगे यहाँ बिहार सरकार के अपर सचिव को, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कोचिंग व्यवस्था के बारे में, कि आखिर इसको पटरी पर जो आप लाने की जो बात कर रहे हैं, तो कोचिंग व्यवस्था का ख्याल भी आपको रखना होगा यहाँ, तो उसके लिए आपका प्लानिंग क्या है, उसके बारे में भी आप अगर कहना चाहते तो बोलिए। माननीय मुख्य सचिव अपर सचिव के पाठक जी को मेरे हिसाब से मेरा कहना है कि आप जो सरकारी संस्थान है उसमें पहले सुधार करें और कोचिंग को भी सुचारू ढंग से चलने दें, ताकि आपको कहीं न कहीं कोचिंग के संस्थापक या संचालक जो भी है आपको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में आपका सहयोग करें। और सभी कोचिंग संस्थापक जो भी हैं, पर्सनली सबका बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करी जाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही में दुरुस्त करने के, तो हम लोग हमेशा सहयोग करेंगे। तो ये थे दीपक सर, उनसे हम जाने कि कोचिंग व्यवस्था पर यहाँ और जो उनकी जो मांगे थी सरकार से और शिक्षा विभाग से यहाँ, उसके बारे में भी बताया यहाँ। हमारी ये पहल कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।